अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। और आज की वीडियो भी हम सब की फेवरेट ड्रामा सीरीज कुरुलिश उस्मान पर ही है, लेकिन मैं वीडियो का आगाज करूंगी उस खुशखबरी से जो कि कुरुलिश उस्मान के मद्दाहों के लिए है। और वो अच्छी खबर यह है कि उस्मान गाजी का किरदार अदा करने वाला अदाकार बुराक ओज़जविद तो उनके इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर 23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और ये तुर्की के किसी भी मर्द अदाकार के अब तक के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तुर्की में कुरुलिश उस्मान में उस्मान गाजी का किरदार लोगों को किस कदर पसंद आ रहा है। और अब हम किस्त नंबर 115 की बात करें तो नाज़रीन इकराम, ये मुसलसल तीसरी किस्त है जिसमें अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि मंगोलों के खिलाफ तुर्क कबीलों की रहनुमाई कौन करेगा। यानी कि इस मामले को काफी खींचा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगरचे किस्त में ज्यादा वाकयात नहीं थे, लेकिन इसमें इंतहाई इमोशनल सीन्स थे और अच्छी अदाकारी की पहचान चूंकि इन सीन्स के जरिए होती है, तो कहना पड़ेगा कि तमाम अदाकारों ने बेहतरीन अदाकारी की। और बुराक और मलहुन वाकई एक ऐसे माँ बाप नजर आए जिनकी औलाद की जिंदगी और मुस्तकबिल उनके सामने दाव पर लगा हो और वो बेबस भी हों और पुरअज़म भी हों। जबकि ओरहान का किरदार अदा करने वाला लड़का मुझे अदाकारी के मामले में कोई खास पसंद नहीं, लेकिन इस किस्त में इसने भी हमें रुला दिया। और वो सीन जिसमें अलाउद्दीन पर जब बैंगे खातून ओरहान को जहर देने का इल्जाम लगाती है और अलाउद्दीन अपनी सफाई रोते हुए देता है, तो आप यकीन करें कि मेरी आंखें भी भर आई थीं। सौतेले भाइयों का इतना प्यार देखकर तमाम लोगों को नसीहत होनी चाहिए कि हम तो अपने सगे रिश्तों से भी इतना दूर हो गए हैं। और जब अलाउद्दीन कहता है कि मैं अपने भाई का बाजू बनूंगा और मैं इसकी टांगे बनूंगा, तो नाज़रीन इकराम क्या ही कमाल की मोहब्बत दिखाई गई है। और एक बात यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उस्मान को कबीले के सामने इतना उदास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस्मान बे ही अपने कबीले की हिम्मत और उम्मीद है। लेकिन वही उस्मान का ये जुमला तमाम किस्त की जान था कि ओरहान तुम खड़े हो जाओ तो वतन भी खड़ा हो जाएगा। और नाज़रीन इकराम, ओरहान गाजी को इस कदर तकलीफ में दिखाने का मकसद यही है कि इन लोगों ने छोटी उम्र से ही वो तकालीफ सही थी जो आज के बर्गर बच्चों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और अब तो वैसे भी मर्दों का औरत बनने का ट्रेंड चल पड़ा है, जबकि दूसरी तरफ औरतें भी पीछे नहीं जो कि मर्दाना काम करने को बहादुरी समझ रही हैं। तो ऐसे मौके पर मर्दों को इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना और औरतों को इनका असल मकाम याद दिलाना एक जहाद से कम नहीं। उस्मान गाजी के लिए फिक्र की बात यह है कि वो ओरहान गाजी के अलावा किसी को भी वली अहद बनाने का सोच भी नहीं सकते, और अपने वली अहद को इस हालत में देखना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त तजर्बा है, क्योंकि ओरहान वो जंगजू है जो कि अपनी प्लानिंग और जहानत की सलाहियतें कई मौकों पर दिखा चुका है। उधर अलाउद्दीन को भी अपने भाई पर एतमाद है, जबकि ओरहान की बहादुरी भी मिसाली है और उसकी शख्सियत भी तारीखी है। और नाज़रीन इकराम, मेरा ख्याल है कि अगले सीजन में ओरहान का किरदार उस्मान बे के बाद दूसरा अहम तरीन किरदार बन जाएगा। वैसे तो इसी सीजन से ही वो इस ड्रामे का दूसरा हीरो है, लेकिन अगले सीजन से ओरहान की अहमियत में मजीद इजाफा होगा और अगले सीजन में दिखाई जाने वाली फतूहात में ओरहान का भी बड़ा किरदार होगा और उसे बड़े मिशन दिए जाएंगे। जबकि नाज़रीन इकराम, इस सीजन में भी वो इतनी सी ही उम्र में एक पूरे कले का हुक्मरान है और इस सीजन में सिर्फ एक तुर्कुत बे ही है जो कि ओरहान बे के बराबर है। और आने वाली फतूहात में ओरहान की मौजूदगी जरूरी होगी, यानी कि आप समझ लें कि महमद बोजदैक एक नया सुल्तान तैयार कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, शेख अदब अली और उस्मान बे वाले सीन का जिक्र किए बगैर तो बात पूरी ही नहीं हो सकती। ससुर और दामाद के साथ साथ ये आपस में हमदर्द दोस्त और शेख और मुरीद का भी ताल्लुक रखते हैं। और शेख अदब अली वाला सीन हर किस्त में बेहतरीन होता है। और जहाँ तक इस किस्त में एक्शन की बात है तो वो महाज इस किस्त में बाला और तुर्गुत ने संभाले रखा। और जहाँ जरकोताई ने उलूफ का प्लान नाकाम बनाया, वहीं बाला ने भी फ्रिक को मजा चखाया, जो कि तमाम तर एहतियात के बावजूद पकड़ी गई। दूसरी तरफ तुर्गुत भी उस महान के सिपाहियों से निमटता रहा। और अब अगली किस्त में देखते हैं कि आवची बे बचता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त वही है जो उस्मान के किसी काम आ सकता है। जबकि उधर जरकोताई ने कमाल कर दिया कि एक ही किस्त में 3 किरदार अदा किए और उलूफ की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। वैसे नाज़रीन इकराम, जरकोताई इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है और मेरी ख्वाहिश है कि ड्रामा राइटर्स ओल्गन खातून और जरकोताई के सीन या तो कम कर दें या फिर इनकी शादी कर दें और इनकी कहानी खत्म करें, क्योंकि इनकी कहानी आयगुल और जरकोताई जितनी इंटरेस्टिंग कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि आयगुल और जरकोताई की जोड़ी समझे कि पानी और आग की जोड़ी थी, जबकि यहाँ ये दोनों ही अदाकारी करते करते ओवर हो जाते हैं। खास तौर पर उल्गन खातून तो अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। और अब आते हैं नाज़रीन इकराम कुरुलिश उस्मान की नई एंट्री की तरफ। और मंगोल कमांडर नाइमान की एंट्री वाला सीन बहुत ज़बरदस्त था।
और वैसे तो हर मंगोल कमांडर की एंट्री काफी दिलचस्प दिखाई जाती है, लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछें तो मुझे कारा शामान तोगाई की एंट्री वाला सीन सबसे अच्छा लगा था। और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि कुरुलिश उस्मान में किस मंगोल कमांडर की एंट्री आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और नाइमान की एंट्री में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह लगी जब उसने सुल्ताना को उसकी औकात याद दिलाई, और तुर्क सरदारों को जब उस्मान की बात ना मानने का पछतावा हो रहा था तो वो मंजर बहुत खूब था। अच्छा, वैसे मुझे ये तवक्को थी कि नाइमान और इसके मंगोल सिपाही सुल्ताना के गिर्द मंगोल डांस करके इसे खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि इसके बजाय नाइमान के सामने बड़ी तेजी से दस्तरखान बिछाया गया और खाना भी लगा दिया गया। तो मुझे हंसी आ गई कि इतनी तेजी से तो हम भी दस्तरखान नहीं लगाती जितनी फुर्ती से यहाँ लगा दिया गया। उधर सुल्ताना की हालत देखने वाली थी, वो शौक में भी थी और गुस्से में भी, और तब भी वो यूं ही अपसेट थी कि उस्मान सही था, यानी इस बात का उसे अभी भी अफसोस नहीं कि उसने सबकी जानों को खतरे में डाल दिया है। अच्छा, वैसे तुर्क तारीखी ड्रामों में चंगेज खान या किसी मंगोल या बाजंतीनी को विलन दिखाया जाता है, जबकि पाकिस्तानी या इंडियन ड्रामों में सास या बहू चंगेज खान बनी होती है। पता नहीं ऐसे ड्रामे कौन लोग देखते हैं, और जो हालात आजकल पाकिस्तान के हैं इसमें किसी असल चंगेज खान की जरूरत नहीं। हमारे हुक्मरान किसी चंगेज खान से कम नहीं, जो कि महंगाई के जरिए आम लोगों की खोपड़ियों का मीनार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि हमारे लिए इस शर्म से कोई खैर निकाल दे, सिर्फ हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की जरूरत है। और नाज़रीन इकराम, आप लोग सोचें कि उस्मान गाजी जिस दौर में उभरे थे वो दौर मुसलमानों के लिए कितनी सख्ती और तंगी का दौर था कि अब्बासी खिलाफत खत्म हो चुकी थी, पुर्तगाली मुसलमानों पर हमले कर रहे थे, बाज़ंतीनी सल्तनत के मजालिम अलग थे, स्पेन भी कमजोर हो रहा था, और उधर सल्जूकी सल्तनत भी ज़वाल की आखिरी हदों को छू रही थी, और मंगोल मुसलमानों के लिए कहर खुदाबंदी साबित हो रहे थे। इतनी तारीकियों में अल्लाह ताला ने उस्मान बे को खड़ा किया और उन्हें अलाउद्दीन और रोहान जैसे नेक और खुदा तरस बेटे दिए, और ये सल्तनत मुसलमानों की जाय पनाह साबित हुई। इसलिए तारीखदान उस्मान गाजी को दुनिया के अहम तरीन फातिहीन और इस्लामी दुनिया की अहम तरीन शख्सियात में शुमार करते हैं, जो कि उस पूरा शोब दौर में मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण थे। इस ड्रामे के वाकयात बिल्कुल आज के हालात पर पूरे फिट उतरते हैं। जरमियान कबीले के याकूब बे जिस सीन में भी नजर आए, वहाँ इनके साथ इक़्तिदार का लालच, धोखादही, माल की मोहब्बत, तकब्बुर, ताकत का मसनूई इजहार, ये सब उनके गिर्द मंडला रहा होता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इतने बेहतरीन सीजन के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुरुलिश उस्मान में अभी तक मिसिंग हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों खबरें मिल रही थी कि माइकल कोसिस की कुरुलिश उस्मान में दोबारा एंट्री होने वाली है, और वो कुरुलिश के सेट पर भी देखे गए हैं, जबकि इनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी से भी मदाहों को यही लगा था कि बस अब इनकी किसी न किसी किस्त में एंट्री होने वाली है। लेकिन जनवरी गुजर गया और वो नजर ना आए, तो इस तारीखी ड्रामे में इन्हें अब तक वापस क्यों नहीं लाया गया। नंबर 2, इस सीजन में अभी तक किसी भी नए तारीखी जंगजू की आमद क्यों नहीं दिखाई गई। पिछले सीजन में जिस तरह माइकल कोसेस और आक्चा कोजा वगैरह दिखाए गए, तो इस सीजन में तो अभी तक दूर दूर भी ऐसा कोई इम्कान नहीं। नंबर 3, उस्मान बे को जल्द अज जल्द बाज़ंतीनी कलों के मुहाज में मसरूफ होना चाहिए, जो कि कुरुलिश उस्मान की सबसे बड़ी अट्रैक्शन की वजह है। नंबर 4, उलूफ कैंटाकोजिनोस के जाने के बाद दोबारा अहमियत इख्तियार कर गया है, और मद्दाहों की ख्वाहिश है कि इसे किसी उस्मानी तारीखी जंगजू में बदल दिया जाए तो ड्रामे को 4 चांद लग जाएंगे। जबकि आग तैमूर के भाई आए दुगदू की पैदाइश का जिक्र तो हम सुन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया। और नाज़रीन इकराम, इस लिस्ट में आप लोग भी इजाफा करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। मेरी आज की वीडियो के बारे में भी अपने राय का इजहार कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।